Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back nursery class once again to the English lesson and I hope and wish and pray कि आप सब खुशी से और मज़े से जो लर्निंग का ये जर्नी है इसको एंजॉय करे होंगे और किताब और जो आपके पास मटेरियल है ये टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वो रेडी है आज के लेसन के लिए। तो जिन्होंने कल के लेसन में पार्टिसिपेट किया था और एक्टिविटीज़ की थी मेरे साथ उनको याद होगा कि हमने कौन सा लेटर पढ़ा था और उसकी कौन सी साउंड थी और फिर उसके बाद हमने उसके साथ रिलेटेड कौन सी वोकैबुलरी को डिस्कस किया था। तो जनाब जल्दी से जो है ज़रा जल्दी से बता दें मुझे कौन सा लेटर था। कैपिटल लेटर सी, शाबाश। और उसकी साउंड है ख। तो ज़रा वेट करिए, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी वार्म अप में, उसमें आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन कौन से वर्ड्स को घर पे आइडेंटिफाई किया। तो डियर टीचर्स, द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर टुडेज लेसन आर ट्रेस कैपिटल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर सी इन करेक्ट फॉर्मेशन इन प्रॉपर लाइंस। तो आज हम इनको 4 लाइंस में राइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ट्रेस एंड कॉपी की जो है हम स्किल डेवलप कर रहे हैं ऑफ राइटिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जनाब जो हमारी स्किल आज डेवलप हो रही है वो खाली हम सिर्फ ट्रेस नहीं कर रहे बल्कि उसको हम खुद से अपनी कोशिश से उसको कॉपी करना भी सीखेंगे बाय द एंड ऑफ द लेसन एंड इंक्लूडिंग द वर्कशीट। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी कि आज जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, जो टॉपिक है हमारे बुक के पेज के ऊपर बच्चों, वो ऐसा है एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल लेटर सी एंड स्मॉल लेटर सी। तो आज हमने सी की जो है वो कैपिटल में और स्मॉल में दोनों फॉर्मेशंस को लिखना सीखना है प्रॉपर लाइंस में। सो लेट्स मूव ऑन एंड बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस some vocabulary words from the previous lesson and let's see if there are any new words for you. So initially, इससे पहले कि आप मेरे साथ कुछ शेयरिंग करें, मैं आपके साथ कुछ शेयरिंग करने लगी हूँ कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो मुझे मिले थे अपनी यहाँ पे क्लासरूम में। आई एम गोइंग टू शो देम टू यू इन माय हैंड एंड यू जस्ट गोना से आउट द नेम आउट लाउड। सो द थिंग्स आई फाउंड, आपको मैंने टास्क दिया था कि आपने घर जाके राउंड लगाना है, ढूंढना कि आपको सीख की आवाज़ की कौन से ऑब्जेक्ट मिले। कुछ मुझे भी मिले, आई एम गोइंग टू शो यू, और उसके बाद टीचर्स जो है वो आपसे पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आई फाउंड। इट्स अ कप. C, cup. Let me show you the second one. I found a toy cat. C, cat. साथ ही अपने टॉयज में से मुझे मिली एक C, car और एक C, copy. तो आई होप कि आपने घर में खुद से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढे होंगे। तो डियर टीचर्स, इफ यू फील लाइक यू कैन पॉज द वीडियो हियर and just get some feedback from the students and use the flashcards of the vocabulary words ताकि बच्चे जो हैं वो आपको उसकी साइट रीडिंग करके बताएं कि कौन सा वर्ड है और वो कौन सी पिक्चर है। तो ये वार्म अप जो है आज के लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करें राइटिंग की तो उनके जहन में जो है कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी की पिक्चर जो है वो बन चुकी हो। So pause the video and have some warm up activity for 3 to 4 minutes, good enough, and then we will be back for the next activity. मैं सुन रही थी, बहुत मज़े की डिस्कशन हो रही थी और बच्चे जो है अपने आइडियाज़ जो आपके साथ टीचर्स शेयर कर रहे थे, आपने उनको डेफिनेटली इनकरेज भी किया होगा और अप्रिशिएट भी किया होगा। और टीचर्स के लिए भी अप्रिसिएशन कि वो बच्चों के साथ कोऑपरेट भी कर रही हैं और इस लर्निंग जर्नी में उनको फैसिलिटेट भी कर रही हैं, क्योंकि टीचर्स का काम तो है ही बच्चों के साथ डेली बेसिस पे ये इंश्योर करना कि बच्चे जो आज सीख रहे हैं वो मैसेज प्रॉपरली घर लेके जा रहे हैं और उसको जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसलिए आपको जो प्रपोज होमवर्क है और जो वर्कशीट दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है ताकि आपका जो टारगेट है स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट योर लेसन टिल दे गो होम, वो आपका पूरा जो टाइमलाइन है उसमें वो टारगेट आपका अचीव हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मेरे साथ जो सिंग करनी है पोएम, वो जो हमने कल रिपीट की लर्न की थी, आज हम उसको रिपीट करेंगे अपने वार्म अप पे। तो किस किस को वो पोएम याद है, ज़रा जल्दी से खड़े हो जाएं और स्क्रीन पे देखें आपके सामने जो पोएम है आपने मेरे साथ सिंग करनी है। K is for cats, crayons and cakes. K is for candy and cookies that are baked. शाबाश। आपने अगर मल्टीपल टाइम्स टीचर्स इनसे पोएम सिंग करवानी है तो करवा लें, बट आई होप यू आर यूटिलाइजिंग द फ्लैश कार्ड्स। आप उनको बार बार दिखाएं ताकि वो आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम और उस लेटर और उसकी साउंड जो है वो सही तरीके से बार बार रिपीट करने के बाद बता सकें और रिकग्नाइज कर सकें।
तो बच्चों हम कल क्या सीख रहे थे, हमने सीखा था कैपिटल लेटर सी और उसकी कुछ राइटिंग हमने सीखी थी। तो जनाब अभी आप सब मिलके मेरे साथ अपने आर्म को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। You'll stretch out your index finger like this, and then you're going to trace the sound and the letter K in the air with me. So this is the letter C. The letter C. The letter C. I hope you can see me. I will do it again and then I'll show you a small one. The letter C. शाबाश. The letter C. अब जरा अपने टेबल टॉप के ऊपर अपने फिंगर से लेटर सी को ट्रेस करें. शाबाश, आपने अपनी फिंगर को यूज करना है. गुड. ट्रेस हो गया, जबरदस्त. अब आप अपने फ्रेंड की हैंड के ऊपर यहाँ पे ट्रेस करें आईज बंद करके, तो वो आपको बताएंगे आपने कौन सा लेटर ट्रेस किया. तो टीचर्स, जितनी ज़्यादा आप बच्चों की सेंसेशन में इन साउंड्स को आप इनकलकेट करेंगी, अपनी प्रैक्टिस में डालेंगी, उतनी ही जल्दी बच्चे जो है लेटर्स की रिकग्निशन करेंगे. रीडिंग में भी इनकी हेल्प होगी और आपके लिए फ्यूचर लर्निंग के लिए भी इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आसान हो जाएंगे. सो कोशिश करें कि बुक के काम पे उनको लाने से पहले पहले आप उनको जितने सेंसरी एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, सैंड बॉक्स से, प्लेग्राउंड में आप उनको स्टिक की मदद से लिखवा सकते हैं, फ्लोर पे चौक की मदद से लिखवा सकते हैं, बोर्ड मार्कर की मदद से बोर्ड पे लिखवा सकते हैं. जहाँ पे भी आप उनको बुक के पेज के ऊपर लाने से पहले जितनी प्रैक्टिस करवा देंगे, यकीन करें बुक का काम उतना ही अच्छा भी होगा और उतना लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट उनके ब्रेन में रहेगा. सो टेक योर टाइम, गिव देम सम अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस राइटिंग द लेटर्स. और ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए डेली बेसिस पे हैं कि जब आप कोई नया लेटर शुरू करें, जब तक आपको इंश्योर ना हो जाए कि सब बच्चे मिलके जो है आपकी साउंड पे या लेटर के ऊपर वही लेटर लिख रहे हैं किसी भी मीडियम पे जो आपने उनसे कहा है, तब तक आपने वो प्रैक्टिस ड्रिल करते रहनी है, बिकॉज ये आपका मेन टारगेट है. वंस जब बच्चों के अंदर वो कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, वो अगले कॉन्सेप्ट और ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हैं. लेकिन उससे पहले पहले आपने साउंड की और लेटर की जो फॉर्मेशन है उनके दिमाग में ड्रिल करनी है, हैमर करनी है, एंड दैट यू हैव टू मेक श्योर थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज. तो जरा मेरे साथ वोकैबुलरी रिपीट कीजिए. क केक, क कैंडल एंड क कैरेट. ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने, मैं शेयर कर रही हूँ. टीचर्स आप मजीद पिक्चर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी दैट व्हाट वर द साइट वर्ड्स फॉर द लेटर सी. हमने कौन कौन से वर्ड्स जो है कल सीखे थे और आज हमारी वोकैबुलरी में कौन से अल्फाज का इजाफा हो रहा है. कार, केक, शाबाश, पढ़ते जाए जो स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है. कैंडी, कैमल, कैट, crow यानी कौवा, एंड कैरेट. तो टीचर्स ये सिंपल अल्फाज हैं जो बच्चों की वोकैबुलरी में बार बार जो है वो ड्रिल होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए. ये साइट वर्ड्स आप अपनी क्लासरूम में लगा लें. तो आई होप आज आप अपनी क्लासरूम में साइट वर्ड्स का तीसरा कॉलम लगा रहे हैं. पहला कॉलम आपने लेटर ए के लिए लगाया था, फिर बी के लिए, एंड नाउ सी. सो आपकी एक वॉल का कुछ पोर्शन जो है वो अल्फ़ाबेट्स के लिए डेडिकेट होना चाहिए, ताकि वो साइट वर्ड्स वहाँ पे उनकी रीडिंग के लिए मौजूद रहें और आप ऑफ एंड ऑन इन साइट वर्ड्स को जो है यूटिलाइज करके बच्चों की वोकैबुलरी को इवेल्युएट करें. तो बच्चों आज बढ़ते हैं मेन लेसन की तरफ. और मेन लेसन क्या है कि आपने राइटिंग करनी है. टीचर्स ने आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की मदद से अब कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी लिखना सिखा दिया है. तो अब आपने 4 लाइन्स में जो है वो ध्यान से कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी ट्रेस करना है. तो आप देख सकते हैं जो बड़ा कैपिटल लेटर जो बड़े वाला सी है वो ऊपर की 3 लाइन्स में है और जो छोटे वाला है वो मिडिल की 2 लाइन्स में है. ज़रा इसको गौर से देखिए, क्योंकि यही राइटिंग प्रैक्टिस आपने अपनी बुक पे करनी है. गुड. तो अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है, अब आपने, क्योंकि आप नर्सरी क्लास हैं, यू नीड टू नो हाउ टू राइट इन प्रॉपर 4 लाइन्स. तो आपने इसी काम को अपने बुक के पेज के ऊपर करना है. सो ग्रुप एक्टिविटी के लिए आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास कौन से ऐसे फ्लैश कार्ड्स हैं टीचर जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि वो राइटिंग की अगर उसके ऊपर भी फिंगर से ट्रेस करना चाहें तो ट्रेस कर सकते हैं, ताकि जब आप उनको इंडिविजुअल टास्क के लिए ये पेज दें तो वो उसको खुद से कंप्लीट कर सकें. सो व्हाट डू यू सी ऑन द पेज डियर स्टूडेंट्स इज अ बिग कैरेट, सी कैरेट, और उसमें आपने कैपिटल सी में और स्मॉल सी में ट्रेसिंग करनी है. तो टीचर्स इतने से पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए 3 to 4 minutes आर गुड इनफ. प्लीज टेल देम टू कंप्लीट द ट्रेसिंग
and they can also color the carrot later on. So pause the video and give them some time to trace. So tracing activity is complete. Now I hope that you all have understood the shape and the writing of the capital letter C. तो अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों अपने होमवर्क की तरफ. बुक्स को साइड पे कर दें. आज आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं जिसमें आपको कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी की रिकग्निशन भी हो गई है. तो अब आप देख लें कि आपका होमवर्क क्या है. आपके बुक के पेज के ऊपर एक बड़ी क्यूट सी काऊ बनाई हुई है. ख खाओ, सी ख खाओ. इसको आपने कलर करना है और इन्हीं लेटर्स को आपने ट्रेस करना है. घर पे जाके भी प्रैक्टिस करनी है. इसके साथ साथ आपको एक ट्रेसिंग की वर्कशीट भी दे रही हूँ मैं, जिसमें आपकी मज़ीद जो है वो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है. बिकॉज अब आप 3-4 लाइन्स में लिख रहे हैं तो आपको जो है वो प्रैक्टिस होना आपके लिए लाजमी है, क्योंकि केजी क्लास में आपको बहुत सारी राइटिंग करनी पड़ेगी. तो ये वर्कशीट भी आप करके स्कूल आएंगे, टीचर चेक करके क्लासरूम के बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगी. तो अब बढ़ते हैं आगे रैप अप की तरफ. रैप अप में हम लेसन में क्या करते हैं, आज के जो हमारे ELs उनको रिवाइज करते हैं. आज हमने कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी की राइटिंग और ट्रेसिंग की, और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ जो लेटर ऑन के लिए मैंने रखी हुई थी. एंड यू नो व्हाट इट इज़ योर ग्रॉस मोटर एक्टिविटी. यस, यू आर गोइंग टू यूज सम प्ले-डो to make a capital letter C and show it to your friends. So dear teachers, enjoy this activity. Make sure you want to repeat the poem or any activity during the lesson, you can do that. But आज चूँकि सेकेंड डे था इस लेटर और साउंड का, तो आपने इंश्योर करना है कि अभी तक किसी बच्चे को इस लेटर के साथ कोई इशू नहीं है. अगर कोई एक्टिविटी आपको लगता है रिपीट करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कर लें. कोई इनोवेशन लेना चाहते हैं ज़रूर ले आएँ. That is totally up to you. These were the suggested activities जो बुक के हिसाब से हमने आप तक डिलीवर कर दी. Take your time and make learning journey fun. So take care of yourself and until the next lesson, Allah Hafiz.